हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज कराने जा रहा हूं आपको व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज़ है। कक्षा 10 विषय है गणित और क्विज़ है ये 1 जनवरी 2022 से लेकर 7 जनवरी 2022 तक की। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा दो चर में एक रैखिक समीकरण है। तो इनमें से देखिए रैखिक समीकरण कौन सा, जहाँ दो चर हैं x और y और रैखिक है, यानी एक ही घात है, अधिकतम घात एक है। तो सही ऑप्शन हो गया इसका दूसरा। तीसरे में x और y दोनों जुड़ के दो घात हो जाती हैं और अगला जो ऑप्शन है उसमें तीन चर हैं, पहले में एक ही चर है। तो सही ऑप्शन जो है हमारा दूसरा है। पहले प्रश्न का दूसरा टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न है दूसरा, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। 2/a+b बराबर a-3। दूसरा है 2-a/5 बराबर 3। तीसरा है 6-a/7 बराबर b और चौथा है 3/a बराबर 5 + b। तो यहाँ हमसे पूछा जा रहा है दो चर में एक रैखिक समीकरण को दर्शाने वाले विकल्प का चयन करें। तो इसको कैसे निकालेंगे, वज्र गुणन करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि एक रैखिक समीकरण इनमें से कौन सा है। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वज्र गुणन के द्वारा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा, तो सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, जब समीकरण 7y बराबर -18 को ax + by + c इज़ इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है तो a, b और c का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ 7y -18 को कैसे लिखेंगे, 7y + 18 बराबर 0। तो यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब x का जो कोएफिशिएंट है, गुणांक है, वो क्या है 0। तो a 0 आ गया। y का कोएफिशिएंट, y का गुणांक क्या है 7 और c क्या है हमारा जब +18 यानी कि 18। तो सही ऑप्शन हो गया तीसरे प्रश्न का a बराबर 0, b बराबर 7 और c बराबर 18। तो पहले पर टिक लगा लीजिए। चौथा प्रश्न, अनीशा ने ax + by + c इज़ इक्वल टू 0 के रूप में x/2 बराबर 15 लिखा। इनमें से कौन a और c के संभावित मान हैं। तो यहाँ देखिए अगर a 1/2 आ रहा है तो c आएगा हमारा -15 और यदि एक आता तो c आता हमारा -30। तो -30 तो यहाँ कोई सा भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए a बराबर 1/2 और c बराबर -15। सही ऑप्शन हो गया चौथे का चौथा। अगला प्रश्न पांचवा प्रश्न है, एक बहुपद px इस प्रकार है कि pa = 0 जहाँ a एक वास्तविक संख्या है। क्या यह सत्य है कि a बहुपद का एक शून्यक है। बिल्कुल सही है। जब p = 0 है तो a बहुपद का एक शून्यक जरूर है। तो करेक्ट हो गया इसका हाँ पर टिक कर लीजिए। छठा प्रश्न है, यदि c बहुपद px का एक शून्यक है तो pc = 0। पॉलिनोमियल ऑफ c = 0। सही ऑप्शन आ जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है सातवां, y = 0 पर बहुपद पॉलिनोमियल ऑफ y = 11y - 3 का मान ज्ञात करिए। तो y की वैल्यू 0 रख दीजिए इसमें बस। तो 11 × 0 बराबर 0 और -3 रह जाएगा यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल ऑफ 0 कितना हो जाएगा -3। तो सातवें का ऑप्शन हो गया -3। प्रश्न संख्या 8 अंतिम प्रश्न है इस क्विज़ का, यदि पॉलिनोमियल ऑफ x = 7x + 4 है तो p1 का मान, पॉलिनोमियल ऑफ 1 का मान क्या आ जाएगा 11। p x की जगह 1 रखेंगे तो 7 × 1 = 7 + 4
11 आ जाएगा। इसी के साथ व्हाट्सएप क्विज समाप्त हुई। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आ रहा है तो बच्चों वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।